Assalamu alaikum students, hope you are doing great. Okay, so in this video we are going to see the middle term break method of solving the quadratic expressions, right? First of all, let me tell you that quadratic expressions are those in which the power of the variable, the highest power, or we can say the exponent of the variable is 2, right? So let's have an expression over here. This is my quadratic expression. Look at this. अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल है, the variable is a, right? And the power on that variable is a. हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है. This is one algebraic term जिसके अंदर a स्क्वायर है, and this is another जिसमें 9a मौजूद है. ठीक है, अगर मैं अपने इस quadratic expression के अंदर a की हाईएस्ट पावर देखती हूँ, सो द हाईएस्ट पावर ऑफ a इज़ 2. ठीक है, आपकी फर्स्ट टर्म के अंदर जो एक्सपोनेंट की हाईएस्ट पावर है वो है 2. तो वो तमाम तर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर या कहना चाहिए कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 2 होता है. ठीक है, दोज एक्सप्रेशंस आर बेसिकली नोन एज क्वाड्रेटिक. दीज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम उसको किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, फैक्टराइजेशंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 15 इज़ अ नंबर. अगर मुझे 15 के फैक्टर्स चाहिए, सो आई नो दैट कि 15 किसके टेबल में आता है. इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 3 और 5 ये जो दो नंबर्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किए हैं कि 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स. सो 3 5 से 15, ये दो नंबर्स बेसिकली क्या कहलाएंगे, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15. ठीक है, 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स, वेयर एज दिस इज द प्रोडक्ट. 15 आपका प्रोडक्ट होगा. सिमिलरली अगर मैं अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करती हूँ, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट. इसको मैं प्रोडक्ट कह सकती हूँ या दिस इज माई एक्सपैंडेड फॉर्म. ठीक है, ये मेरी एक्सपेंशन है. ऑन द अदर हैंड अगर मुझे इसके फैक्टर्स निकालना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पर आई कैन अप्लाई 3 काइंड ऑफ मैथड्स. द फर्स्ट वन इज़ कॉमन, टेकिंग वैल्यूज़ कॉमन. जब भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर फैक्टर्स निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टेकिंग कॉमन, यानी हम अगर कोई वैल्यूज़ में से कॉमन है तो हम कॉमन की तरफ जाते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या मसला है, आपके पास a स्क्वायर है प्लस 9a है प्लस 8a है, आपके पास 3 अलजेब्रिक टर्म्स हैं. अगर मैं कॉमन वैल्यू की तरफ जाती हूँ, सो देयर इज़ नथिंग कॉमन. क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8, यहाँ पे इन तीनों को कंसीडर करना है हमें. इन तीनों के अंदर अगर मैं a की बात करती हूँ तो a आपके पास 2 अलजेब्रिक टर्म्स में मौजूद है, शुरू में मौजूद है, लेकिन थर्ड अलजेब्रिक टर्म के पास a मौजूद नहीं है. इसका मतलब a इन तीनों में से कॉमन नहीं निकल सकता. तो ये जो मेरा फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन का, ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये उस जगह अप्लाई होता है जहाँ पर आपके पास सारी की सारी अलजेब्रिक टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन निकल रही हो. लेट्स सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपके पास 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में आई नो कि एक्स कैन बी टेकन कॉमन. क्यों? क्योंकि एक्स दोनों में मौजूद है. सो इट विल बी एक्स प्लस 1. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x है और ये जो x प्लस 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं. सो इन अदर वे आई कैन से दैट कि ये दोनों बेसिकली फैक्टर्स हैं. ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह 3 और 5 आपके पास 15 के फैक्टर्स हैं. क्यों? क्योंकि जब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 15 मिलता है. बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक प्रोडक्ट है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म है. लेकिन अगर मुझे इसके फैक्टर्स चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना पहला मेथड यूज़ करूँगी, टेकिंग कॉमन. मैंने एक्स दोनों में था, दोनों को कॉमन लिया, एक x दोनों में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 1. इस तरीके से मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए, एक x आ गया, एक x प्लस 1. अब मैं ये कह सकती हूँ कि जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देगा. सो इन दिस वे ये जो चीज़ है, दिस इज़ योर प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है और ये इसके फैक्टर्स हैं. तो ये क्या था, दिस वॉज द फर्स्ट मैथड. अगर आपको फैक्टराइज करना है तो पहला मेथड क्या होता है, सिंपलेस्ट मेथड है कि आप कॉमन वैल्यूज़ लें. लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर हम कॉमन नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि अगर मैं a को भी कॉमन लेना चाहती हूँ तो हमें तीनों टर्म्स के अंदर a देखना होगा, तीनों में a मौजूद नहीं है. ठीक है,
आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो क्या आता है कि यू कैन यूज़ फार्मूला। ठीक है, फार्मूलाज हमारे पास होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज हैं। लाइक अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की बात करती हूँ, ठीक है, अगर कोई आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? यू कैन राइट a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आपके फैक्टर्स हैं, दिस इज योर फैक्टर एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका है कि आप कोई भी उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सिमिलरली आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जहाँ पे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है जो कि बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके एक्सप्रेशन में फार्मूला अप्लाई हो रहा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके फैक्टर्स आपके पास होते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, इस तरीके से भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं अपना फार्मूला अप्लाई करके। अब मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है क्या उसमें फार्मूला अप्लाई हो सकता है। सो लुक एट दिस, आई हैव a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करने आई हैव 3 टर्म्स, मेरे पास 3 टर्म्स हैं और बीच वाली जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, लेकिन मैं फार्मूला क्यों नहीं लगाऊंगी? क्यों? क्योंकि फार्मूला मुझे ये कहता है कि आपके पास a और b दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास a तो a स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं अपनी थर्ड टर्म 8 देखती हूँ तो 8 को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँगी तो आई डोंट हैव एनी नंबर। मैं अंदर कौन सा नंबर रखूँगी? क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2 2 4 होता है एंड 3 3 9 होता है। सो मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि मैं अंदर रखूँ जिसका स्क्वायर 8 आ जाए। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये जो प्लस वाला फॉर्मूला है ये अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, 8 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसे b स्क्वायर से कंपेयर करूंगी सो आई कैन नॉट हैव b, मेरे पास b नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो अब जो तीसरा मेथड है जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, द थर्ड मेथड दैट वी यूज़ फॉर फैक्टराइजेशन इज़ द मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, हम जाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन अगेन, आई हैव a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8। ठीक है, ये आपके पास आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म। ब्रेक द मिडिल टर्म का मतलब क्या है? द मिडिल टर्म इज़ 9a। इस 9a को आपने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? इसकी जगह आपने 2 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, यू हैव टू राइट 2 टर्म्स इंस्टेड ऑफ दिस 9a। आपने 9a को यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह 2 अलजेब्रिक टर्म्स लिखनी है अपने एक्सप्रेशन के अंदर। लेकिन देयर इज़ अ रूल इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस टर्म। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास 2ab है। ठीक है, 2ab को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज, अच्छा इससे भी अगर सिंपल वे में मैं बात करूँ तो लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ 2a है। 2a को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट a प्लस a। मुझे पता है a प्लस a में क्या होगा? आपके कोफिशिएंट्स 1 and 1 होते हैं, दोनों ऐड होते हैं तो 2a आ जाता है। तो 2a को अगर मुझे 2 टर्म्स में ब्रेक करना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? a प्लस a। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, यानी मिडिल टर्म आपके पास 9a है, 9a को आपने 2 डिफरेंट टर्म्स में ब्रेक करना है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक रूल के मुताबिक ये काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है। द फर्स्ट टर्म इज़ a स्क्वायर। ठीक है, आप फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे। यू हैव टू सी द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे पास कोफिशिएंट क्या मौजूद है? द कोफिशिएंट इज़ 1। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ 1। उसके बाद मैं क्या देखूंगी? द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू सी इज़ माई थर्ड टर्म, कि मेरी थर्ड टर्म क्या है। सो द थर्ड टर्म दैट आई हैव इज़ 8, राइट? आई हैव 1 एंड आई हैव प्लस 8। सो यहाँ पर कीप द साइंस विद देम, आपको साइंस भी रखना है। तो अब मेरे पास क्या है? 1 दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी अपनी थर्ड टर्म से, दैट इज़ 8। यहाँ पर मैंने साइंस, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव थे तो दोनों के साइंस मैंने मेंशन नहीं किए। ठीक है, मैं इन दोनों को करूँगी मल्टीप्लाई। आई हैव टू मल्टीप्लाई इट।
अगेन आई एम रिपीटिंग, मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपना आपकी फर्स्ट टर्म जो है ए स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट देखना है, द कोफिशिएंट इज़ 1, और आपको अपनी लास्ट टर्म देखनी है, दैट इज़ 8। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 8। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार आपके पास ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 ना हो, वो 2 हो, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 16। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको कोफिशिएंट ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपको अपने कांस्टेंट को या अपनी थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। सो दिस इज 8। अब मैं आती हूँ अपनी मिडिल टर्म की तरफ। मैंने कहा था कि मुझे अपनी मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। मेरी मिडिल टर्म क्या है, 9a। ठीक है, अब इस 9a को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब आप क्या करें, आप 9a के आप इस 8 के फैक्टर्स निकालें। आपने जो प्रोडक्ट निकाला है 1 मल्टीप्लाई बाई 8, आप इसके फैक्टर्स निकालें। आपका आंसर आया 8। 8 के आपने ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 9 आना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ 8। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये जो 8 आपने प्रोडक्ट निकाला है, आपने इस 8 के फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, आपने 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनको अगर ऐड कर दिया जाए, 8 के फैक्टर्स का मतलब क्या है कि 8 किस किस के टेबल में आता है, 8 आता है 2 के और 4 के टेबल में। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 8। इसके अलावा 8 अपने टेबल में आता है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 8। ये 2 8 के फैक्टर्स हैं। हमें 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, आई विल गेट 9a। ठीक है, मेरे पास 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 4 की अगर बात की जाए तो 2 और 4 तो ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं जिनको ऐड करके मेरे पास 9 आ जाए। क्यों? क्योंकि 2 + 4 तो आपके पास 6 होता है। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज गोइंग टू गिव मी 9, 8 और 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट 8a एंड 1a। ये जब 2 फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे जिनका सम आपके पास 9a होता है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि आप इन दोनों फैक्टर्स के साथ वेरिएबल लगा देंगे। ठीक है, वेरिएबल कौन सा लगेगा, वही वेरिएबल लगेगा जो आपकी मिडिल टर्म के साथ मौजूद है। हमारे पास हमारे एक्सप्रेशन के अंदर मिडिल टर्म के साथ a मौजूद था, तो मैंने उस a को दोनों फैक्टर्स के साथ लगा दिया। ठीक है, 8a के साथ भी और 1a के साथ भी। इस तरीके से मुझे क्या पता चला कि मैंने अपनी मिडिल टर्म को किन 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। यानी अब मैं 9a की जगह क्या लिख रही हूँगी, 9a की जगह मैं लिखूँगी 8a + 1a। ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। द एक्सप्रेशन दैट आई हैव इज a स्क्वायर + 9a + 8। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 9a को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, 8a में और 1a में। सो जस्ट राइट इट लाइक दिस, a स्क्वायर + 8a + a। चाहे मैं 1a लिखूँ चाहे मैं a लिखूँ, द थिंग इज सेम, दोनों चीज़ें सेम है क्योंकि मुझे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कोफिशिएंट 1 ही होता है, +8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक मेरी मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब मुझे ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि मैं शुरू की 2 टर्म्स को लूँगी और एंड की 2 टर्म्स को लूँगी और इनमें से मैं फाइंड करूँगी कॉमन वैल्यूज़। ठीक है, आई हैव टू फाइंड द कॉमन वैल्यूज़ फ्रॉम 2 टर्म्स, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 2 टर्म्स। 2 के आप पेयर्स बनाएंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द कॉमन वैल्यूज़ आउट ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर + 8a है, यहाँ पर मैंने a को कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे फर्स्ट टर्म में a बचेगा +8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 के साथ जो a था वो कॉमन जा चुका है, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 8 आ गया। अब अगर मैं अपनी नेक्स्ट टर्म देखूँ a + 8, अपना ये वाला पेयर देखूँ, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती सो यू कैन टेक 1, आप दोनों में से 1 ले सकते हैं। ठीक है, सो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, a + 8। जब भी आप किसी चीज़ से 1 कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल सेम हो गए हैं, a + 8 a + 8। इसका मतलब क्या है कि आई कैन राइट दीज ब्रैकेट्स वंस। मैं a + 8 को एक ही बार लिख सकती हूँ और दूसरा ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा a + 1। ठीक है, सो इस तरीके से बेसिकली हमने क्या किया, दिस इज़ माई आंसर। यहाँ पर मैंने बेसिकली फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के।
ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था इट वाज एक्सपैंडेड फॉर्म, ये आपका प्रोडक्ट था। अब मुझे फैक्टर्स पता चल गए। फैक्टर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि a+1 और a+8 ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये मुझे a² + 9a + 8 दे देंगे। ठीक है, सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो आई होप कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज पार्ट ए, द पार्ट बी इज एज सेम एज दिस वन। ठीक है, पार्ट बी को भी देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।